अजमेर में नगर निगम की G+3 नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। जहां इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, विधायक अनीता भदेल समेत विभिन्न नेताओं ने स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के समक्ष अपने मत साझा किए। जहां आज अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले 1.5 साल से सरकार की विभिन्न नीतियों में जनता के सुझावों के साथ संशोधन किया गया और कुछ में प्रक्रियाधीन है। स्वायत्त शासन व नगरीय निकाय को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के सभी नेताओं का मत है कि कार्य सभी ऑनलाइन व समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर मंत्री का कहना है कि स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा मई में आयोजित हुई थी। आरपीएससी के अनुसार जून के प्रथम पखवाड़े तक रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे और साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त माह में नए कर्मचारी विभाग में ज्वाइन कर लेंगे। तकनीकी विभाग के लिए भी विचार प्रक्रियाधीन है। कहा कि आशा की जा रही है कि 2025 में नगर निकायों में अधिकारी व कर्मचारी की कमी की पूर्ति करने में सफल होगा। विभागों को ऑनलाइन करने से आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। विभाग में आवेदन डालने पर समयबद्ध तरीके से उनके कार्य किए जाएंगे। यदि किसी को कोई समस्या आती भी है तो आवेदक के पास अपील का ऑप्शन भी रहेगा। साथ ही गत दिनों पूर्व नाज होटल अग्निकांड को लेकर मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अभियान चलाने का निर्णय किया जा रहा है, जिसमें प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को जांचा व परखा जाएगा और मामले में लापरवाही पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। नई नगर पालिकाओं के निर्माण विषय पर कहा कि वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली संबंधित विभाग को भेज रखी है, जिससे उनको अवश्य राहत मिलेगी। कहा, वार्डों के परिसीमन के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। कुछ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनीता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं, उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियाँ हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोकसेवा आयोग का ये कहना है तो जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने भी पिछले दिनों की है और उम्मीद करेंगे 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में
निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हो। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होता है और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी हो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान